हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक धर्म की विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जो क्लास हमारी यूजीसी नेट परीक्षा के साथ साथ अदर जो हमारे एग्जाम हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है आरपीएससी और एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एक प्रोफेसर की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए क्लास हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ में यूजीसी नेट जून 2024 टारगेट का है हमारा, उसको लेकर भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। शुरू करते हैं ऋग्वेद की धर्म की विशेषताएं। ऋग्वेद के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। ये है ऋग्वेद की जो धर्म की विशेषता। कभी कभी देवताओं को परिकल्पना पशु के रूप में की गई है। देवताओं को कभी कभी किसके रूप में कल्पना की गई है? पशु के रूप में। क्या होता है, कई बार पशु भी इनके जो है वो देवता थे। जैसे सूर्य को वेगवान, सूर्य को क्या कहा जाता था? वेगवान। अश्व के रूप में है, सूर्य को वेगवान अश्व के रूप में देवता माना गया है। कभी कभी देवताओं को पशु के रूप में की गई है। जैसे सूर्य भगवान है, उसको अश्व के वेगवान के रूप में माना जाता। इंद्र को गाय खोजने वाला, इंद्र को गाय खोजने वाला, इंद्र भगवान क्या थे? गाय खोजने वाले के रूप में परिकल्पना की जाती थी। शर्मा सवान कुर्तिया वृषभ के रूप में, जो शर्मा है, सवान है, कुतिया है एवं वृक्ष के रूप में दिखाए गए। पशुओं की पूजा का प्रचलन था, ऐसा कहना तार्किक नहीं। जो ददरिका है देवी अश्वथी, ददरिका देवी है, अश्व था। तो ये क्या है, इनको परिकल्पना है। देवताओं को कभी पशुओं के रूप में भी बताया गया है। जैसे सूर्य है किसके रूप में? अश्व के रूप में। इंद्र भगवान गाय खोजने वाला, और गाय खोजने वाला शर्मा स्वान कुतिया एवं वृक्ष के रूप में भी दिखाया गया है। पशुओं की पूजा की प्रचलन है, ऐसा भी कहना तार्किक नहीं। दर्किका है देवी अश्वथी। ऋग्वैदिक आर्यों ने प्रगति का देवीकरण किया। देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। आर्यों ने देवताओं का मानवीकरण भी किया। मैक्स मुलर के अनुसार, किसके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार ऋग्वैदिक धर्म में एनोथिज्म कैथोनोजिम की प्रवृत्ति दिखती है। देववृदन में देवताओं की प्रधानता थी, ये मैक्स मुलर बताते हैं। ऋग्वैदिक धर्म मुख्यतः बहुदेववादी था। कैसा था? बहुदेववादी था। अंतिम चरण में एक स्वरवादी बढ़ चला था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नास्तीय सूक्त में स्पष्ट एक स्वरवादी की अभिव्यक्ति के साथ साथ निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की गई है। कहा गया कि एक सत्प्रिया बहुधा वदंती। अंतिम चरण में देवताओं के एकीकरण पर भी बल दिया जाने लगा। पृथ्वी को आकाश जब एकीकृत किया गया तो उनका नाम धावा पृथ्वी पड़ा। ऐसे ही वरुण एवं मित्र था, उस समय रात्रि की जोड़ा गया। मरुतो अश्विनी आदित्यों को भी एक श्रेणी मानी गई है। ऋग्वैदिक देवता का संबंध ऋत से था। ऋत का अर्थ सत्य और अनिवासी सत्ता। एक नैतिक व्यवस्था थी, सभी देवताओं की उत्पत्ति इसी से हुई है। पासा खेलकर ऋत की रक्षा होती थी। नैतिक व्यवस्था वरुण से संबंधित थी, इसलिए इनको ऋत से गोपा भी कहा गया है। ऋत की अवधारणा ईरान में प्रचलित अश्व की अवधारणा से समतुल्य थी। वैदिक धर्म में मंदिर और मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक समाज। किसकी बात? ऋग्वैदिक समाज। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई था, जो रक्त संबंध पर आधारित था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्रीय जन्म मूलक संबंध था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ है रंग के अर्थ में। दूसरा है व्यवसाय के चयन में, परंतु ये नहीं है कि जाति धर्म से संबंधित था। किससे मतलब है? वर्ण का रंग से। आर्य गौर वर्ण के, अनार्य श्याम वर्ण के थे। जो आर्य है गौर वर्ण के और अनार्य श्याम वर्ण के। प्रारंभ में वर्ण शब्द का अर्थ रंग था, लेकिन बाद में व्यवसाय चयन से संबंधित हो गया। जैसे आने से रक्षा करे तो वह क्षत्रिय, यज्ञ करे तो ब्राह्मण, शेष विष बचे तो उत्पादन से वैश्य थे। शुरुआत में केवल 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और वीस। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और वीस। आगे चलकर 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सूर्य वर्ण का है शूद्र वर्ण का उल्लेख हमें किस में मिलता है? 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। तो बात है शुरुआत में कितने वर्ण थे? 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और शूद्र का वर्णन हमें किस में मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है ये वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम जो उल्लेख है। ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था जन्मवात नहीं थी। क्या नहीं थी? जन्मवात है वो नहीं थी। किस पे आधारित थी? क्रम पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? क्रम पर। इसलिए इस समय वर्ण व्यवस्था जटिलता नहीं थी। विश्वामित्र जन्म से क्या थे? राजनीय थे,
लेकिन कर्म से पुरोहित बन गए। समाज में व्यवस्था परिवर्तन संभव था। एक ही घर में भिन्न भिन्न व्यवसाय करने वाले हो सकते हैं। ऋग्वेद में 9वें मंडल में कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता भी वेद विषय और मेरी माँ भी अन्न पीसने वाली कहा गया। ऋग्वेद के 9वें मंडल में ये बात कही गई है। क्वेश्चन बन सकता है कौन से मंडल में कौन सी बात कही गई है। क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। ऐसे क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो जरूर होती है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो किस मंडल में कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद है, मैं विषक हूँ और मेरी माँ अन्न पीसने वाले। ऋग्वेद के 9वें मंडल में। पितृस्तात्मकता कैसा था? पितृवंश था। समाज की इकाई क्या थी? परिवार थी। किस पर आधारित थी? कुल पर आधारित थी। प्रमुख परिवार के अधिकारी को, कुल के अधिकारी को क्या कहा जाता? वो कुलपा कहा जाता। कुलपा परिवार का स्वामी था। पिता या बड़ा भाई कुलपा होता था। कौन होता था? पिता या बड़ा भाई कुलपा। कुलपा के अधिकारी क्या थे? अश्वमेध थे। वो अपने पुत्र को भी बेच सकता था। समाज के परिवार की इकाई पितृस्तात्मक थी और कुल पर आधारित थी। प्रमुख कौन था? कुलपा था। और परिवार क्या था? स्वामी था। परिवार का स्वामी कुलपा होता था। बड़ा भाई या पिता भी कुलपा हो सकता है। कुलपा के अधिकारी अश्वमेध थे और पुत्र को भी बेच सकते थे। जैसा कि वरुण सूक्त के सुन सेन आख्यान से पता चलता है। किसके? सुन सेन आख्यान से पता चलता है। राजा साव के पिता ने उसे अंधा बना दिया। हालांकि ऐसा उदाहरण अपवाद स्वरूप ही दिए जाने चाहिए। पारिवारिक संबंध मधुर थे। राज्य पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था। महिला स्थिति बेहतर थी उत्तर वैदिक की बजाय। सूक्तों में पुत्र जन्म की कामना है, पुत्री जन्म की नहीं। फिर भी पुत्री का जन्म अभिशाप नहीं था। ऋग्वेद में पत्नी को क्या कहा जाता? ऋग्वेद में पत्नी को जायद स्तंभ भी कहा जाता है। ऋग्वेद में पत्नी को जायद स्तंभ भी कहा जाता है। पत्नी ही गृह है कहा गया है। सूर्य का नाम प्रसिद्ध विवाह युक्त से जुड़ा हुआ था। महिलाओं की विदाई के समय धन उपहार दिया जाता, उसे क्या कहते हैं? वहतु। क्या कहा जाता? जो विदाई के समय धन दिया जाता था उसे वहतु भी कहते हैं। क्या? वहतु। महिलाओं का उपनयन शिक्षा दीक्षा संस्कार होता था। महिलाओं का उपनयन शिक्षा दीक्षा संस्कार होता था। महिलाओं की स्थिति क्या थी? बेहतर थी। पुत्र सूक्त में जन्म की कामना, जन्म की नहीं। पितर भी, फिर भी पुत्री का जन्म अभिशाप नहीं था। ऋग्वेद में पत्नी को जायद स्तंभ भी कहा जाता है। सूर्य का नाम ब्रह्मा प्रसिद्ध विवाह युग से जुड़ा था। महिलाओं की विदाई के समय जो धन उपहार दिया जाता था उसे वहतु भी कहा जाता था। उपनयन शिक्षा दीक्षा संस्कार होता था। ऋग्वेद में अनेक विदुषी महिलाओं के उदाहरण मिलते हैं जिन्हें सूक्तों मंत्रों की रचना की, जैसे सच्ची, पौलामी, कांक्षावृत्ति, गोसा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, विश्वफला, मृदगलानी आदि। ये महिलाएं थी जिन्होंने मंत्रों की रचना की है। कौन कौन थी? क्वेश्चन बनता है यहाँ से महिलाओं से संबंधित। सच्ची, पौलमी, कांक्षावृत्ति, गोसा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, विश्वफला, मृदगलानी। विश्ववारा को ब्रह्मावादनीय मंत्र दृष्टा थी। लोपामुद्रा विदर्भ राजकुल से उत्पन्न हुई है। वह अगस्त ऋषि की पत्नी थी। अपाला अपने पिता के खेतों में देखभाल करती थी। क्वेश्चन यहाँ से बनता है भाई, महिलाओं से संबंधित जो रचना की गई है मंत्रों की, उसमें अगर बात करें मंत्रों में महिलाओं की बात की गई। सच्ची, पौलामी, कांक्षावृत्ता, गोसा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, विश्वफला, मृदगलानी। विश्ववारा को ब्रह्मावादिनी व मंत्र दृष्टा भी कहा गया है। कौन सी महिलाओं को ब्रह्मावादिनी मंत्र दृष्टा भी कहा गया है? विश्ववारा को। किसको? विश्ववारा को। इंपॉर्टेंट है। दूसरा है महिलाएं जो योद्धा थी वो कौन थी? शशि महिला योद्धा थी। विश्वफला थी। मृदगलिनी, वर्दीमती या वर्दीयसी, मृदगलिनी, विश्वफला और शशि। ये महिलाएं योद्धा थी। विश्वफला ने तो युद्ध में अपना पैर खो दिया। किसने अपना युद्ध में एक पैर खो दिया? विश्वफला ने। जो महिलाएं विश्ववारा को क्या कहा गया? ब्रह्मावादिनी। लोपामुद्रा राजकुल से उत्पन्न हुई। अगस्त ऋषि की पत्नी अपने पिता के खेतों में काम करती थी। अपने पिता के खेतों को कौन देखती थी? लोपामुद्रा। जो योद्धा थी वो शशि, विश्वफला और मृदगलिनी और वर्दीमती थी। महिलाएं सभा समिति में भाग ले सकती है। महिलाएं कौन है जो सभा समिति में भाग ले सकती है? सभा और समितियों में
भाग ले सकती है, लेकिन वो संपत्ति और राजनीतिक संबंधी अधिकार नहीं रखती थी। महिलाएं सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पुरुषों के समान अधिकार संपन्न थी। महिलाएं आर्थिक उत्पादन में भाग लेती थी। महिलाएं कपड़े, सिलाई, बुनाई काम भी करती थी। स्त्री क्या था? वह स्त्री था जो कपड़े पर कढ़ाई करते हैं। पैसे शिकारी क्या थी? जो रंगाई करती। पैसे शिकारी क्या थी? रंगाई का काम। क्वेश्चन आता है यहाँ से, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा कि कौन सी महिलाएं हैं, कौन सा काम करती है। तो जो कपड़े पर कढ़ाई करती थी, जो सिलाई बुनाई का काम करती थी, सिलाई बुनाई का काम करने वाली कौन थी? स्त्री थी। जो महिलाएं सिलाई बुनाई, सै से सिलाई, सै से सिरी या वरीयत थी। जो कपड़े पर कढ़ाई करती वो क्या थी? पेशकारी, पैसे से शिकारी, पैसे शिकारी। जो रंगाई करती थी रजयंत्री। क्वेश्चन आता है, जो सिलाई करती थी सिरी, जो कढ़ाई करती थी पैसे शिकारी, जो रंगाई करती थी रजयंत्री। पैसे शिकारी सुईकारी, कसीदा गाड़ने वाली। सुईकारी कौन थी? कसीदा गाड़ने वाली काम करती थी। और अनाज पीसने वाली उपल प्रेक्षणी, उपल प्रेक्षणी अनाज पीसने वाली। बांस का काम करने वाली कंठ की कारी। और जो वेद की टोकरी बिदलकारी महिलाओं को कहा जाता है। नाम है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी महिला योद्धा में भाग ले रही है, कौन सी है जो खेतों में काम कर रही है, कौन सी महिला है जो कपड़े पर सिलाई कर रही है। सिलाई करने वाली सिरी, पेशकारी रंगाई वाली, और रंग वाली रजयंत्री, और कसीदा काटने वाली सुईकारी, जो अनाज पीसने वाली उपलक्ष परीक्षणी, बांस काटने वाली कंठ की कारी, और जो वेद को टोकरी से बनाने वाली बिदलकारी। ठीक है जी। फिर पीछे जो हमारा था कि कौन सी महिलाएं है, जो बात करें योद्धा में थी, तो योद्धा में कौन सी महिलाएं थी? योद्धा में जो है युद्ध में भाग लेने वाली जो महिलाएं थी वो थी शशियसी, विस्पला, मृदगलिनी, वर्धिमती। खेतों में काम करने वाली पिता के साथ लोपमुद्रा, वर्दामनी, और जो ब्रह्मावदन की विश्व 12 को कहा गया था। समाज में नियोग प्रथा, विधवा का पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह भी प्रचलित थी। समाज में नियोग प्रथा भी थी ऋग्वेदिक में, विधवा का पुनर्विवाह भी होता था, अंतरजातीय विवाह भी होता था। ऋग्वेद में एकल विवाह, बहुपतित्व विवाह का भी उल्लेख है, लेकिन समाज में बहुपतित्व की प्रथा प्रचलित नहीं थी। उल्लेख है परंतु प्रचलित नहीं थी। मरुतों ने रोदेसी एवं अश्विन बंधुओं सूर्य का जो भोगा था वो आदिम व्यवस्था के बीच थे। ऐतरेय ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से बहुपतित्व का निषेध है, वो है बाल विवाह नहीं होता था। क्या नहीं होता? बाल विवाह वो नहीं होता था। क्या नहीं होता था? बाल विवाह नहीं था। नियोग पर था विधवा और अंतरजातीय विवाह था। ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह वो नहीं था। 16 से 17 वर्ष की उम्र में विवाह होता था। आर्य वर्ण दास वर्ण के साथ विवाह नहीं करता। आर्य वर्ण है, दास के साथ विवाह नहीं होता। स्त्रियों को स्वयंवर का अधिकार था। स्वयं अपना दुल्हा है वो देख सकती थी। स्वयंवर समन नामक मेलारूप अनुष्ठान में संपन्न होता है। किस में होता है? मेलारूप अनुष्ठान में संपन्न होता है। समाज में जस्तु कुमारी अविवाहित महिला थी। जो अविवाहित महिला को क्या कहा जाता? जस्तु कुमारी। ऋग्वेदिक रचनाकार कौन थे? घोषा थे। क्वेश्चन बन रहा है, जस्तु कुमारी अविवाहित थे, बाल विवाह नहीं होता था। कंठकारी बांस काम करने वाली, वेद की टोकरी विदलकारी। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नियोग प्रथा क्या थी? सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा का प्रचलन नहीं है। सती प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन है, ऋग्वेदिक काल में नहीं था। विधवा का पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह थे। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। जैसे कुछ गलत हो रहा है वो ऐसा काम नहीं था। सती प्रथा हो गया, बाल विवाह था। नियोग प्रथा कैसी थी? ऐसी विधवा जो निसंतान होकर संतान प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ संबंध स्थापित कर सकती थी, वो कैसी प्रथा थी? नियोग प्रथा। इस नियोग प्रथा के माध्यम से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता था? क्षेत्रज कहा जाता था। क्या कहा जाता? क्षेत्रज। जो नियोग प्रथा थी, निसंतान होने के कारण अपने देवर से जो शादी करती थी उसको नियोग प्रथा कहा जाता। उसके पुत्र को क्या कहा जाता? क्षेत्रज कहा जाता था। वेद किसी भी स्त्री को निसंतान रहने की इजाजत नहीं देता था। तो ऋग्वेद में दत्तक ग्रहण का भी उल्लेख है। दास प्रथा, दास प्रथा ऋग्वेदिक समाज में थी। दासन, तुलना दासियों का अधिक उल्लेख है। दास घरेलू थे लेकिन आर्थिक उत्पादन में नहीं था। दास अर्थव्यवस्था, निर्वाही अर्थव्यवस्था होने का एक कारण भी था। ऋग्वेद में 2 शब्द आए, एक दास और एक दस्यु। दस्यु को क्या कहा जाता? दस्यु को अन्य वर्त, वैदिक वर्तों का न्याय करने वाला। वैदिक वर्तों को न्याय करने वाले को अन्यवर्त या दस्यु कहा गया है। यजमान, मृदवाक, भिन्न भिन्न बोली वाले।
भिन्न भिन्न बोली वाले को क्या कहा जाता है? यजुवन या मृद वाक कहा जाता था। अन्य वर्त वैदिक वर्थों को न्याय करने वाला, जो वेदों के वर्त न्याय करने वाले दस्यु या कहा जाता था। ऋग्वेद में माता पिता भाई बहन पुत्री इनके लिए स्वतंत्र शब्द मिलते हैं। जैसे पुत्र को क्या कहा जाता? तन्य और सुवीर, तन्य और सुवीर पुत्र को, पुत्री को तन्य और द्विता भी कहा जाता। भतीजे परपोते चचेरे भाई बहन नाती नाती के लिए सिर्फ एक शब्द था, निरुक्त का प्रचलन। क्या? निरुक्त का प्रचलन। नाता नाती के लिए किसका? निरुक्त का। पुत्री के लिए तन्य और द्विता, पुत्र के लिए तन्य और सुवीर। मनोरंजन क्या थे? रथ दौड़, घुड़दौड़, बासपासा, वीणा, धुंधन भी, युद्ध का यंत्र भी था। ऋग्वेद में केवल एक अनाज जौ का उल्लेख मिलता है। खान पायत सौराहारी था, नमक का प्रयोग नहीं करते थे। सोमरस मुख्य पेय था, जो एफ्रीडा जाति की लता को पीसकर बनता था। द्रुत जुआ खेलने की सुप्रसिद्ध दान स्वभाव समिति में है। दो दही घी आदि का भी उल्लेख यहाँ मिलता है। जो ट्रम यहाँ से बन रही है वो ट्रम जरूर याद करनी है। एक बार याद करते हैं ट्रम के बारे में। ट्रम से जो हमारी क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? ऋग्वेद में पत्नी को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में पत्नी को जायद स्तंभ अर्थात पत्नी का गिरह ये कहा गया है। महिला को विदाई के समय जो धन उपहार दिया जाता उसे क्या कहा जाता? वहितु कहा जाता था। मंत्रों में रचना की गई है, महिलाओं के विदेशी का उदाहरण मिलते हैं, जैसे सच्ची, पोलामी, कक्षावृत्ति, गोसा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, ये हम चर्चा कर चुके हैं। जो विश्ववारा को वरदावानी और मंत्रादृष्ट भी कहा गया है। लोपामुद्रा अपने पिता के साथ खेती करती थी। महिला योद्धा थी जो शस्यसी, विस्पला, मृदगली, वर्धिमती। जो कपड़े सिलाई का काम करने वाली श्री, कढ़ाई करने वाले पेशकरी, रंगाई वाली रजयंत्री और अनाज पीसने वाले उपलप्रेक्षणी, बाँस का काम करने वाली कंठ की कारी और वेद की विदलकारी। नियोग प्रथा, विधवा प्रथा, अंतर्जातीय विवाह थी। सती प्रथा, बाल विवाह बंद थे। 16-17 वर्ष की उम्र में शादी होती थी। समय है वर्ष सुन सकती थी। समाज में जो अविवाहित थी उसको क्या कहा जाता? जत्स्य कुमारी कहा जाता था। नियोग प्रथा है जो पुत्र न होने के कारण देवर के साथ संबंध स्थापित करते उसे उसके पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता था। दत्तक ग्रहण का भी उल्लेख है। दास प्रथा भी थी। दस्यु थे। दस्यु को क्या कहा जाता? अन्यवर्त भी कहा जाता था। ऋग्वैदिक देवता वर्तों का न्याय करने वाला। भिन्न भिन्न बोली बोलने वाले को अयजवन भी कहा जाता था, मृदुवाक भी कहा जाता था। माता पिता बहन भाई पुत्री, पुत्र के तन्य और सुवीर सब थे। पुत्र के लिए तन्य और सुवीर, पुत्री के लिए तन्य और द्विता। चचेरे मौसेरे, नाना दादी, नाती के पोते के लिए निरुक्त शब्द का। नाई को वक्ता कहा जाता, नाई को वक्ता कहा जाता था। आवास घास फूस मिट्टी के घर आदि थे। वस्त्र 3 प्रकार के थे। न्यूई कमर के नीचे पहने जाने वाले को, कमर के नीचे पहने जाने वाले न्यूई, कमर के ऊपर पहने जाने वाले वास, अधिवास जो ऊपर से धारण की जाने वाली चादर या ओढ़नी द्राप्ती थी। पुरुष पगड़ी पहनते जिसे उष्णिस भी कहा जाता था। आभूषण में निष्क, नुपुर, पायल, कर्णफूल, बाजूबंद। निष्क इस समय गले का हार था, यही आगे कालों में सिक्का कहलाया। वेदों से नदी थी। कश्मीर से हिमालय पर्वत का उल्लेख भी है। मूजवंत सोम प्रचुरता से उत्पन्न होता। विंध्याचल, सह्याद्री, महेंद्र आदि से पर्वत के नाम उल्लेख में नहीं मिला। ऋग्वेद में लगभग 40 नदियों के नाम हैं। 10वें मंडल में 42 नदियों की बात की गई है, लेकिन गिनाया 19 ही है। ऋग्वेद में नदी सूक्त 21 नदियों का उल्लेख। पहली नदी कौन सी? गंगा। अंतिम नदी कौन सी? गोमती, गोमल। गोमती नदी को गोधन समृद्ध भी कहा गया है। सरस्वती, सरस्वती इस नदी के तट पर ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋग्वेदिक आर्य की सबसे पवित्र नदी है। नदी तमाम नदियों की माँ, सौभाग्यदायिनी, वृत्रधनी। नदियों में अगरवती कहा गया है। सरस्वती नदी को अवस्था में इसे अर्कवती नदी भी कहा गया है। दृश्यवती आप्या सरस्वती की सहायक नदी थी। ऋग्वेद में कहा गया सरस्वती पार्शर या प्रावर्त थे, जो जाकर विनशन में विलुप्त हो जाती है। सिंधु आर्यों की सबसे विशिष्ट और असाधारण नदी थी। नदी सूक्त में सर्वाधिक वर्णित नदी यही है, जिसे हिरण्या भी कहा गया है। सोना भी पाया जाता है सिंधु इसमें।
अन्य नदी कौन सी? सतलुज का नाम क्या है? सचोदरी। विस्तृता, झेलम, विपाशा, व्यास, अस्किनी, चिनाब, पुरुषणी, रावी। इसके जो टर्म है इसके नाम है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। पुरुषणी का नाम भी इरावती था। सिंधु और सरस्वती इसी नदी की महता थी। नदी सूक्त में विपाशा का वर्णन नहीं है। इसके स्थान पर किसका स्थान है? मरुद, विद्या का है। आज की क्रम दुर्गा के नाम कश्मीर में बहती है। नदी सूक्त में गंगा का उल्लेख एक बार, यमुना का उल्लेख 3 बार और ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण नहीं थी। गंगा को मातृ देवी की दर्जा वैदिक काल में जाकर मिला। सूक्त में अफगानिस्तान की 4 नदियाँ थी, कुंभा, काबुल, क्रुम, कुर्मू, गोमती, गोकल। स्वास्थु का उल्लेख है। रास, अनुमति, असुनीति, राका, गंगे अन्य नदियाँ हैं। उत्तर वैदिक काल में 6 नदी का उल्लेख। शतपथ ब्राह्मण में 2 नदियाँ, रेवा वर्तमान नर्मदा और सुधानीरा वर्तमान गंडक का उल्लेख है। ऋग्वेद की जो अर्थ की व्यवस्था है वो हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।